डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने खर्ग द्वीप पर बड़ा हवाई हमला किया है। ट्रंप के अनुसार इस हमले में द्वीप पर मौजूद सभी ईरानी सैन्य ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। हालांकि उन्होंने कहा कि फिलहाल वहां मौजूद तेल से जुड़े ढांचे को निशाना बनाया गया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि अमेरिकी सेना ने मध्य पूर्व के इतिहास की सबसे ताकतवर बमबारी में से एक को अंजाम दिया है। उन्होंने बताया कि फारस की खाड़ी में स्थित खर्ग द्वीप, जिसे ईरान की तेल अर्थव्यवस्था का क्राउन ज्वेल कहा जाता है, वहां मौजूद सैन्य ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी कि अगर होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षित आवाजाही में कोई बाधा डाली गई तो अमेरिका तेल ढांचे को भी निशाना बनाने पर विचार कर सकता है। खर्ग द्वीप ईरान के लिए बेहद अहम माना जाता है क्योंकि देश का करीब 90% कच्चा तेल यहीं से दुनिया के अलग अलग देशों को निर्यात किया जाता है। वहीं इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर पहले ही चेतावनी दे चुका है कि ऊर्जा ढांचे पर हमला होने पर क्षेत्र में बड़े जवाबी हमले हो सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, खर्ग द्वीप पर अमेरिकी बमबारी का दावा किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सैन्य ठिकाने तबाह करने का यह दावा किया है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है ये क्रॉस चेक किया जा रहा है और उसके बाद ये पुष्टि हो पाएगी, क्योंकि बीच में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बहुत सारे ऐसे दावे किए गए और जो बाद में सारे झूठे साबित हुए हैं। इवन यहाँ तक कि हमारे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उन्होंने कई मर्तबा उन्होंने कहा कि मैंने रुकवाया, मैंने ये करा वो करा, लेकिन उसकी सच्चाई जो धरातल पर जब हमने देखी तो उसका चीजें पता नहीं चल पाया। लेकिन अब ये जो कहा कि जो सबसे बड़ा तेल का हब है, कच्चे तेल का हब है, उसको भी हमने नष्ट कर दिया गया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसा होता है तो 90 या 95% जो कच्चा तेल पूरी दुनिया को वहीं से सप्लाई होता है। अगर वहां ऐसा किया जा सकता है तो जाहिर सी बात है पूरे वर्ल्ड में, ना सिर्फ एक देश है, पूरे वर्ल्ड में जो संकट जो गहराएगा ऊर्जा का, उसको कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। क्योंकि आज की डेट में जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है वो ऊर्जा के ऊपर डिपेंड है। आपकी गाड़ी भी ऊर्जा से चल रही है, आपके कारखाने, आपके घर के चूल्हे वगैरह सारे ऊर्जा के ऊपर डिपेंड है। अगर ये सब अगर हो जाता है तो बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाती है। और ऐसा क्यों करेगा कोई देश? ऐसा क्यों करेगा? ठीक है, आपकी लड़ाई किससे है भाई? अब तो सीधे सीधे हो गया कि जो इजराइल और अमेरिका की जो संयुक्त जो लड़ाई है वो ये है कि हम लोग ईरान पे कब्जा करें और उनके जो तेल भंडार है उसको अपने कब्जे में करें, जो वेनेजुएला में इन लोगों ने करा है। लेकिन मुझे लगता है ऐसा हो नहीं पाएगा। और कल एक खबर ऐसी आ रही थी कि अमेरिका की तरफ से कहा गया कि ईरान सरेंडर करने के लिए उतावला है, सरेंडर करने के लिए। और लेकिन कल जैसे ही शाम बीता है 8:30 बजे के बाद में उनकी तरफ से ब्रीफ किया जाता है कि हमने उसके कई जो अमेरिका और इजराइल के कई जो एयरवेज हैं उनको हमने तबाह कर दिया है। और वहां से भी ये बातें निकल के आई है कि नहीं, ईरान ने बहुत बड़े स्तर पे स्ट्राइक की है और कई सारी उनके जो जल स्तर पे जो जल मार्ग से निकलने वाले जो जहाज है उनको भी रोका हुआ है। और ये तो है ही, होर्मुज स्ट्रेट पे वहां पे तो रोका ही हुआ है, हमारे भी जहाज रुके हुए हैं। तो ये सब चीजें होने के बावजूद लबोलुबाब लास्ट में कंक्लूजन पे अगर आप पहुंचोगे, इस समय जो जंग चल रही है तो कोई सूचना अभी पुष्ट नहीं हो पा रही है, सारी अपुष्ट हो पाती हैं। अब कोई चीज वहां से आती है जो अब तो अमेरिका अगर जो कुछ कहता है या अमेरिका का प्रेसिडेंट कुछ कहता, उस पे ज्यादा बिलीव विश्वास कोई समय कर नहीं पा रहा है। वो कब क्या कहते हैं कब नहीं अब ये तो अगर इस तरीके की अगर बात कर रहे हैं तो मुझे लगता बड़ा ये पैनिक स्थिति हो जाएगी पूरे वर्ल्ड के लिए। जी बिल्कुल। और सबसे बड़ा सवाल यही है क्योंकि जिस तरीके की स्थिति हम देख रहे हैं लगातार, उसमें यही है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं, क्या उन पर भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि बार बार इस तरीके के बड़े बड़े बयान दे देना और उसके बाद कई बार वो बयान जो हैं वो अपुष्ट भी साबित हुए हैं। और यही वजह है कि अब उनके किसी भी बयान को लेकर पूरी तरह से भरोसा कर पाना सभी के लिए मुश्किल यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि हमें ज्यादा डरने की भय करने की भी जरूरत है नहीं। हमारे यहाँ कल भी सरकार की तरफ से ये कह दिया गया है कि हमारे यहाँ जो तेल का जो स्टॉक है वो पर्याप्त मात्रा में है। और हाँ, ये जो एलपीजी है उसका संकट बरकरार है, संकट पूरे देश में दिखाई दे रहा है। लेकिन जो तेल का जो कच्चा जो तेल है, अभी मेरे एक मित्र हैं बदायूं में,
रिफाइनरी जो यहाँ पे जो हब चल रहा है, वहां उनसे मैंने पूछा कि यहाँ क्या स्थिति है, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे यहाँ कोई स्थिति नहीं है, कच्चा तेल अपने पास आ रहा है, उसको रिफाइन करके हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट डीलरों को लगातार कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत वगैरह नहीं आ रही है। और दिक्कत इसलिए भी नहीं है, उनकी बात में सच्चाई इसलिए भी है क्योंकि तेल की जो कीमत है वो स्टेबल है, वो बढ़ी नहीं है। तो उससे ये लगता है कि नहीं, सरकार सही कह रही है। हाँ, एलपीजी को लेके जिस तरीके से सरकार की तरफ से पहले बयान दिए गए कि नहीं कोई स्थिति खराब नहीं है, लेकिन स्थिति खराब है, ये साबित हो चुका है। क्योंकि बाहर जब आप निकलोगे, घरेलू सिलेंडरों को लेके कंधे पे लोग चलते हुए आपको दिखाई दे देंगे, किसी भी गली में, किसी भी मोहल्ले में। और किसी डीलर गैस एजेंसी वाले से बात करोगे तो वो सरकार के दावों को पूरी तरीके से नकार देगा। एक तो स्थिति हमारी भारत के लिए हो गई है। अब अमेरिका जिस तरीके से बात कर रहा है तो उससे थोड़ा सा कंट्रडिक्शन हमारे हो रहा है कि भाई अगर जब वो इस समय उस मेन हब को जो कच्चा तेल निकलता है, बनता है, तो उस पे अगर ये अटैक कर देंगे, अब इन्होंने कहा हमने कब्जा नहीं करा, अटैक करा। अटैक करने का मतलब है वहां साहिल जी, अगर एक चिंगारी भी अगर उस कुएं में डाल दोगे ना तो पूरा का पूरा कुआं ध्वस्त हो जाएगा। अब वो सारी की सारी जो तस्वीर है वो बाहर वायरल हो जाएंगी। ऐसा तो कुछ हमें देखने को नहीं मिल पा रहा है। हाँ, उनकी इस बीच में जो मिसाइल है M25 करके, जो बहुत ही घातक बताई जाती है कि उसको आज तक उन्होंने किसी को बताया नहीं, डिस्क्लोज भी नहीं करा है। उसकी मारक क्षमता के बारे में पता चला है, लेकिन उसका इन्होंने इस्तेमाल कल करा है, इराक के कुछ क्षेत्रों में करा है, लेकिन वो कहाँ पे करा है, वो जलस्तरीय क्षेत्रों में करा है, तो वहां करा है। तो लेकिन उससे क्या है कि पहले अमेरिका क्या चाहता है, स्थिति इस तरीके से बनाना चाहता है कि उसके आजू बाजू वो मिसाइल डाल रहा है और उसकी मारक क्षमता, उसकी जस्टुमेट जो चीजें हैं, उसको डराने की कोशिश कर रहा है, पैदा कर रहा है। और यही उनके गलत इस तरीके बयानबाजी कर रहे हैं कि ईरान किसी तरीके से डर जाए, उनकी बातों में आ जाए, वो सरेंडर कर दे। और मुझे लगता नहीं है कि आज जब 10 दिन होने को है जंग में तो ईरान मानने को राजी नहीं है। मुझे तो यहाँ तक ये लग रहा है कि अमेरिका और इजराइल की जो लड़ाई है ये जरूर डरने शुरू हो गए हैं। जी बिल्कुल। और जिस तरीके की स्थिति इस वक्त बन रही है, भारत के लिए भी कुछ अच्छी खबरें निकलकर सामने आई है। जैसा कि आज साफ तौर पर बताया गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी एक जहाज़ को रवाना कर दिया गया है, जिसमें क्रूड ऑयल लगभग 55,000 टन के करीब है और वो भारत की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। यानी कि भारत में वो अगर पहुंचता है तो बहुत बड़ी राहत यहाँ पर भारत के लिए होगी। और जिस तरीके की स्थितियाँ बनी हुई हैं उसके बीच ये खबर आना कहीं ना कहीं एक बड़ी खुशखबरी भारत के लिए। और ऐसा ही एक और जहाज़ है जिसको भी वहाँ से निकलने की अनुमति मिल गई है, यानी 2 बड़े बड़े जहाज़ जिनमें लगभग 55,000 टन क्रूड ऑयल है, वो भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी भारत पर किसी भी तरह का कोई संकट मंडराता हुआ इस वक्त दिखाई नहीं पड़ रहा है। देखिए साहिल जी, इन चीजों पे हम ज्यादा इत्तेफाक नहीं करेंगे और डेली 24 भारत इस चीजों पे ज्यादा पुष्टि भी नहीं करेगा जी, क्योंकि ये खबरें इस तरीके की आ रही है जिसपे विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल नहीं हो पा रहा है। क्योंकि मेरे पास अभी एक चीज आई है, अभी मैं आपको शेयर करूंगा और चैनल की हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी डालेंगे। तो उसमें इराक की स्पेशल क्या नाम उनके जो सोशल मीडिया हैंडल है सरकार का, उनमें उन्होंने साफ क्लियर कर दिया है कि हमने जो जल डमरूस्थल जो है वहां से हमने किसी को इजाजत नहीं, हम नहीं देंगे और स्पेशली भारत को तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। उन्होंने साफ कहा कि भारत को इसलिए नहीं दे देंगे क्योंकि वो हमारे दुश्मन के पाले में है इस समय। तो इसलिए ये बात जो आपने कही, ये बात कल भी कही गई थी, परसों भी कही गई थी कि परसों भी कुछ जहाज को छोड़े गए हैं जिसके ऊपर तिरंगा झंडा हमारा लगा हुआ है। ये चीज निकल के आई थी और यही बात कल होते होते, देर शाम होते होते उस चीज को जुटला दिया ईरान की सरकार ने। अब यही बात अब फिर निकल के आई है कि ऐसा हुआ है। अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए अच्छी खबर है, लेकिन जो चीजें अभी बीच में हो गई हैं, इराक जिस दिन लड़ाई लड़ रहा है उससे पहले हमारे प्रधानमंत्री वहां जाना, बाहर आना, तो ये थोड़े से गलत मैसेज तो गया है
ईरान के अंदर, और उसके बाद में उनके सुप्रीम लीडर का मरना, उस पर शोक व्यक्त ना करना, संवेदना व्यक्त ना करना, ये सब चीजों को लेके ईरान जो है वो बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है भारत के ऊपर, और भारत को किसी तरीके से किसी इजाजत दे या सहूलियत दे, इस पे मैं ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ईरान की तेल अर्थव्यवस्था का केंद्र खर्ग द्वीप माना जाता है और उसी बीच खर्ग द्वीप पर अमेरिकी बमबारी का दावा किया गया है। तो ट्रंप ईरान के सैन्य ठिकाने तबाह किए गए हैं, ये बात करते हुए नजर आए। हालांकि अभी फिलहाल किसी तरह की कोई पुष्टि यहाँ पर ईरान की तरफ से नहीं हुई है, लेकिन लगातार ट्रंप की तरफ से बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है।